सहारनपुर शहर में पुष्पा नाम की औरत अपने पति संतोष और 2 बेटे अमन और देव के साथ रहती थी। उसके परिवार में सभी का व्यवहार बहुत ही सरल और हंसमुख था। पति के रिटायर होने के बाद उसके दोनों बेटे एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगे, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद पुष्पा को अपने बेटों की शादी की चिंता सताने लगी। क्या तुम भी दिन भर ये अखबार पढ़ते रहते हो? थोड़ा समय मुझसे भी बात कर लिया करो। अच्छा बताओ क्या बात है? पहले घर में आप नहीं होते थे तो दोनों बेटों के साथ हंस बोलकर मेरा दिन अच्छे से कट जाता था, लेकिन अब मैं घर पर खुद को अकेला महसूस करती हूँ। ये तो गंभीर समस्या हो गई भाई। तो इसका कोई सोल्यूशन ढूंढा तुमने? हाँ, अब ना मैं अमन की शादी करने का सोच रही हूँ। बहू घर में आ जाएगी तो मुझे बहुत आराम मिल जाएगा, साथ ही मुझे घर पर बोरियत भी नहीं होगी। समझ गया। एक काम करते हैं, शहर की एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की ढूंढते हैं जो। नहीं, मैं अपने बेटों की शादी शहर के लड़के से हरगिज नहीं करवाऊंगी। पुष्पा के ऐसे गुस्सा हो जाने से संतोष को अजीब लगा, लेकिन पुष्पा का मानना था कि शहर की लड़कियां आलसी और कामचोर होती है और वो दिन भर अपने में ही लगी रहती है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसलिए वो गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी करेगी। और जब ये बात संतोष को कहती है। क्या कहा? गांव की लड़की? हाँ, गांव की लड़की, क्योंकि वो हमारे बेटे और इस घर को अच्छे से जिम्मेदारी के साथ संभालेगी और उनके नखरे भी ना शहर की लड़की से कम होंगे। ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो। अब पुष्पा हर रिश्तेदार, जान पहचान और आसपास के गांव में छानबीन करने लगी कि कौन सी लड़की उसकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, क्योंकि पुष्पा को शहर की तेज तर्रार और मुंह पर जवाब देने वाली लड़कियों से नफरत थी। तभी एक दिन। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, कहाँ हो? देखो मैंने अमन की शादी के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढ लिया है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? लड़की ढूंढ ढूंढ कर पहले से ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये देखो, गांव की सुशील और समझदार लड़की है। पड़ोस वाले चाचा ने बताया इसके बारे में। फोटो देखकर पुष्पा को लड़की पसंद आ जाती है। अब वो लड़की को देखने उसके गांव जाती है। रेखा एक सीधी सादी, संस्कारी और गांव की मिट्टी में पली बड़ी लड़की थी, और ऐसी ही बहू तो पुष्पा चाहती थी। रेखा को देखते ही पुष्पा खुश हो जाती है। बहन जी, मैं लड़की को देखकर बहुत खुश हूँ और अब मैं रेखा को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। शहर में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गांव के लोगों को पसंद करते हैं। आजकल की शहर की लड़कियां तो ससुराल के काम में हाथ नहीं लगाती, ना ही घर की इज्जत का ख्याल रखती है। हाँ बहन जी, आपने ठीक कहा। गांव की लड़कियां ही घर को संभाल सकती हैं। इसलिए तो मैंने अपने अमन के लिए गांव की लड़की ढूंढी, जो घर को अच्छे से चलाए और मेरे साथ प्यार से भी रहे। सुनो, अब तो बहू देख ली, अब शादी भी कर लो। हाँ, बिल्कुल। रेखा जैसी संस्कारी बहू मिलना आसान नहीं होता। अब बस जल्दी से शादी करा के अपनी बहू को घर ले आऊंगी। ये बातें हो ही रही थी कि रेखा की छोटी बहन सुमन भी वहां जाती है, जो बहुत सुंदर थी। पुष्पा उसको एकटक देखती ही रह जाती है। वो रेखा की माँ से इशारा करके पूछती है, अरे बहन जी, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? बहन जी, ये रेखा की छोटी बहन सुमन है। लड़की तो ये भी बहुत संस्कारी लग रही है और बहू की बहन भी है। क्यों ना इसकी शादी अपने देव से करवा दे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी भाई साहब, कि हमारी दोनों बेटियां एक साथ रहें। भाई साहब, आपने तो हम पर उपकार किया है। अरे नहीं भाई साहब, उपकार तो आपका है जो आपने अपने घर की लक्ष्मी हमको दी है। कुछ दिन बाद पुष्पा के दोनों बेटे अमन और देव की शादी रेखा और सुमन के साथ हो जाती है। शादी के बाद रेखा और सुमन का स्वागत उनके ससुराल में बड़े धूमधाम से किया गया। शादी के बाद रेखा और सुमन ने पूरे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली। अब रोज सुबह जल्दी उठकर दोनों बहुएं रसोई में जुट जाती। घर के सभी काम, सफाई, खाना दोनों प्यार से मिलकर करती। ये देखकर पुष्पा का चेहरा हमेशा खिला रहता। मेरी बहुओं जैसा काम करने वाली लड़कियां तो आजकल मिलती ही नहीं। रेखा और सुमन दोनों सुबह से लेकर शाम तक घर का हर काम बखूबी करती हैं। अरे वाह पुष्पा, बड़ी किस्मत वाली हो तुम। आजकल की बहुएं तो सिर्फ मोबाइल और मेकअप में ही लगी रहती हैं। बिल्कुल सही कहा। शहर की लड़कियां तो बस बाहर घूमने और अपने में ही मस्त रहती हैं, लेकिन मेरी दोनों बहुओं ने तो आते ही घर को अच्छे से संभाल लिया है।
लगता है पुष्पा अब तुमको घर में कोई काम नहीं करना पड़ता, इसीलिए इतनी चहकती फिरती हो। सही कहा तुमने। अब तो मैं बस अपनी बहुओं को देखती रहती हूँ कि वो घर कैसे संभाल रही हैं। गांव की लड़कियां तो संस्कारों से पली बड़ी होती है, सारा घर अच्छे से संभालना जानती है। अब पड़ोसी और रिश्तेदारों के बीच पुष्पा की दोनों बहुओं की खूब चर्चा होने लगी। हर कोई पुष्पा की तारीफ करता और कहता कि उसकी बहुओं ने पूरे घर को संभाल लिया है और अब उसे किसी बात की चिंता नहीं है। रेखा और सुमन के काम से पुष्पा बेहद खुश थी। उसने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अपनी बहुओं की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे हमारी बहुएं तो सोने पर सुहागा है, घर का सारा काम ऐसे संभालती है जैसे घर पर कोई काम हो ही ना। सच कहूँ तो तुमने बहुत समझदारी से बहुएं चुनी है, दोनों ही बहुत सुलझी हुई हैं। और नहीं तो क्या, शहर की लड़कियां तो हाथ से फिसलती रेत की तरह होती है। वही तो, मैंने तो अपने घर की बहुओं को पूरी तरह से परखा था, उसके बाद मुझे ये 2 मोती मिले हैं। हाँ पुष्पा, लेकिन मोती को ज्यादा घिसना मत, वरना उनकी चमक निकल जाएगी। मेरे मोती जितना घिसेंगे ना उतनी चमक उनकी ज्यादा बढ़ेगी। शादी के कुछ महीने बीत गए। रेखा और सुमन ने पूरे घर की जिम्मेदारियां इतनी अच्छी तरह संभाली कि पुष्पा को कभी भी किसी बात की चिंता नहीं रही। उनके हर काम में इतनी कुशलता थी कि घर हमेशा चमकता रहता। एक दिन पुष्पा अपनी दोनों बहुओं को शहर के बाजार में ले जाने की तैयारी करने लगी। अरे सुनो बहुओं, आज बाजार चलना है, बहुत दिनों से तुम दोनों कहीं गई नहीं हो, आज कुछ शॉपिंग कराते हैं। अरे अम्मा जी, हमारे पास तो सब कुछ है, और कुछ लेने की क्या जरूरत है। हाँ अम्मा जी, वैसे भी हमारे पास साड़ियाँ तो इतनी है कि कहाँ रखेंगे। आप ही बोलती हो ना बेवजह पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। अरे बहू, अब इतना भी ना सोचो, थोड़ी मौज मस्ती भी तो जरूरी होती है। चलो चलो तैयार हो जाओ।